बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। और ये रेसिपी जो है मैं नहीं बना रही है, मेरी सास अम्मी बना रही हैं। अम्मी चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं और हम सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने कहा अम्मी की चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इसके लिए अम्मी ने 1 केजी चिकन का गोश्त ले लिया था और यहाँ मैं अम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। तो ये इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली थी और इसको कढ़ाई में डाल लिया था, क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो कढ़ाई के अंदर ही अगर पके ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है इसका। 1 केजी चिकन लिया और इसके बाद इसके अंदर जो है ना 1 ही केजी टमाटर लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था पतले पतले और वो इसके अंदर डाल दिए थे। टमाटर के बाद इसके अंदर 2 मीडियम प्याज लिए और उनको भी स्लाइसेस में कट कर लिया और उसको भी इसके अंदर डाल दिया था अम्मी ने। और टमाटर और प्याज के बाद इसके अंदर जो है वो अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून डलेगा और लहसुन का पेस्ट वो भी हाफ़ टेबल स्पून डलेगा इसके अंदर। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो है इसके अंदर अम्मी ने डाला था पिसी हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च जो है इसके अंदर डलेगी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून डाला था और इसके बाद जो है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च चलेगी। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून डाली थी। अगर आप स्पाइस कम लेते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को कम कर दें, हम स्पाइस थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। सॉल्ट डाला था इसके अंदर 1 टेबल स्पून और इसके बाद जो है इसके अंदर खड़े मसाले डलेंगे। तेज़पत्ते जो है 2 और दालचीनी के 2 टुकड़े, छोटी और बड़ी इलायची 2-2 और लौंग और काली मिर्च उसके 6-6 दाने और इसके ज़ीरा डाला था इसमें। इसके बाद इसके अंदर जो है 1 बाउल में पानी लिया और वो पानी डाल दिया इसके अंदर और इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर अम्मी इसको मिक्स कर रही हैं और मिक्स करने के बाद इसको जो है वो हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप ये देख सकते हैं इस वक्त ना अम्मी ने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है, ऑयल इसके अंदर ना बाद में डलेगा। आप वीडियो को ना स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अम्मी इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सीक्रेट सा तड़का लगाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है इससे चिकन कढ़ाई मज़ेदार बन जाती है और एक स्पेशल और मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई जो है वो घर में रेडी हो जाती है। फ्लेम को हाई कर दिया था और इसको कैप ढक के जो है वो 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे पहले, और 10 मिनट के बाद इसका कैप जो है वो मैंने खोला है और आप ये देख सकते हैं इसमें टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और तमाम मसाले जो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं। चिकन का कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा, अभी ये गली नहीं है। इसको जब तक पकाएंगे जब तक जो है ना वो चिकन गल ना जाए, ठीक है। इसके अंदर चमचे से मिक्स कर दिया मैंने और इसके बाद फिर इसको पकने के लिए छोड़ दिया और ये जब तक पकेगी जब तक चिकन गल नहीं जाता है। आप ये देख सकते हैं अभी से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है और टमाटर और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है इसके अंदर। अभी फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी थी, पहले हाई थी, फिर इसको ढककर पकाया और थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसका ढक्कन खोला और इसको मिक्स किया, क्योंकि इसके अंदर ना अभी ऑयल नहीं है तो ये जो है नीचे लग ना जाए, इसलिए आप इसको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचे की मदद से मिक्स करेंगे और आप इस तरह से मिक्स करेंगे कि जो है ना वो चिकन टूट ना जाए, क्योंकि चिकन जो है ना वो गल जाता है तो फिर वो टूट जाता है। तो इसलिए देखिए चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अभी फिर पकने के लिए छोड़ दिया है। आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो है ना चिकन बिल्कुल मेरी गल चुकी है, तो मैं चिकन को जो है ना वो निकाल लूँगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब टमाटर और प्याज की जो ये ग्रेवी है इसको अच्छे तरीके से जब मिक्स करेंगे तो उस वक्त जो है ना चिकन जो है वो टूट सकती है, इसलिए हमने चिकन को है निकाल लिया है। अगर आप इसी रेसिपी के साथ मटन या बीफ की कढ़ाई बना रहे हैं तो आप उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप फ्लेम को जो है वो हाई करके टमाटर और प्याज का ये जो है मसाला है इसको अच्छे तरीके से चमचे की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि टमाटर और प्याज ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं फ्लेम हाई है और ये जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पक रहा है। और इस वक्त में मैंने एक मैनुअल मैशर ले लिया है और इसको मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
ये मिक्स हो रहा है। अगर आपके पास मैनुअल मैशर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं अब ये थिक सा एक पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है टमाटर और प्याज और तमाम मसालों का। अब इस वक्त जो है इसके अंदर हम दोबारा से जो चिकन थी हमारी वो डाल देंगे। चिकन डालने के बाद जो है इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इस वक्त फ्लेम को हमने नहीं चलाया है, इसको इसी तरह से बस छोड़ देंगे। अब हम आगे तड़के की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आप ये देख सकते हैं जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे चिकन कढ़ाई के तड़के में इस्तेमाल होंगे। इससे जो है ना चिकन कढ़ाई की जो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाता है। एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर अम्मी ने ऑयल डाल दिया और ऑयल को डालने के बाद इसको थोड़ा सा जो है ना ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसके बाद ज़ीरा जो है वो 2 टेबल स्पून ले लिया था और वो इसमें डाल दिया और ज़ीरे को जो थोड़ा सा इसमें रोस्ट करेंगे, हल्की सी जो है ना वो खुशबू आ जाएगी। तो इस वक्त जो है इसके अंदर 10 जो है वो साबुत गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं वो हम डालेंगे। साबुत गोल वाली 10 लाल मिर्चें अम्मी ने इसमें डाल दी हैं और इसको भी थोड़ा सा इसमें रोस्ट करेंगे। इसके बाद जो है वो 10 से 12 कड़ी पत्ते ले लिए थे, फ्रेश कड़ी पत्ते, और वो भी इसके अंदर डाल दिए। कड़ी पत्ता डालने के बाद जो है इसको इसके अंदर जो है वो मोटी वाली 6 हरी मिर्चें जो हैं उसको स्लाइसेस में कट कर लिया था बड़े बड़े, वो भी इसमें डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है, जस्ट रोस्ट करना है। इसके बाद इसको जल्दी से जो है वो चिकन कढ़ाई के ऊपर तड़के के सामान को डाल देंगे और जल्दी से इसका कैप ऊपर से बंद कर देंगे और हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसका कैप खोला, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में आ रही थी ना कि वो दिल चाह रहा था जल्दी से इसको खा लें। अब इसको जो है ना वो हल्के हाथों से मिक्स किया है, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए जो है वो धनिया और अदरक के स्लाइसेस से अम्मी ने इसके ऊपर गार्निशिंग की थी और ये आप देख सकते हैं कढ़ाई का फाइनल लुक। अब इसके ऊपर जो है अम्मी ने पहले धनिया की गार्निशिंग की और धनिया की गार्निशिंग करने के बाद इसके ऊपर अदरक के पतले पतले स्लाइसेस में अदरक को कट कर लिया था वो भी इसके ऊपर डाल दिया है और जनाब हमारी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी है। इसको नान के साथ या चपाती के साथ आप सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अगर आपको ये मेरी सास अम्मी की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।